प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण और उसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, और यदि मूल अस्तित्व में हैं, और मूल कब अस्तित्व में होंगे, जब वो वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर मूल वास्तविक है तो अस्तित्व में है, अगर मूल वास्तविक तो उन्हें ज्ञात करना। इसका जो पहला पार्ट है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, और यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है। तो ये समीकरण है, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस समीकरण से इसकी तुलना कर दें। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और इससे अगर हम इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम निकालें इसका विविक्त कर, d का मान निकालें। तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे तो b² क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, और ये 9 माइनस 40 करेंगे तो जाएगा माइनस के 31। ये d की वैल्यू है, ये 0 से छोटा है तो d इज लेस देन 0। d का मान है वो 0 से छोटा है, इसलिए जो मूल कैसे होंगे इसके काल्पनिक, यानी मूल अस्तित्व में नहीं है। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। अगला इसका जो सेकंड पार्ट है 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम मान निकालें d का, विविक्त कर का मान निकालें तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की जगह पे लिखेंगे माइनस के 4 अंडर रूट 3, तो माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे लिखेंगे 3 और c की जगह पे लिखेंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16 अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 4 चौके 16 और 16 तीये 48, 48 ऐसे यहाँ लिखे 4 तीये 12, 12 चौके 48, तो ये हो जाएगा 48। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, d की वैल्यू 0 है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान, वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब इसके मूल वास्तविक और समान आए तो इनको, इन मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो इक्वेशन क्या है 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मूले से ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अंडर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखें इक्वल टू 0 होगा, या फिर अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अंडर रूट 3x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ से भी x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो x इक्वल टू 2 मूल आ गए
2/√3, 2/√3। ये हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू माइनस के 6 एंड c इक्वल टू 3। अब मान निकाले d का विविक्त कर का, तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b की जगह पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 24। माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। ये 0 से बड़ा है तो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक हैं और समीकरण कैसा अस्तित्व में है, वास्तविक मूल हैं। अब हम इन मूलों को ज्ञात करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें x² का गुणांक 2 है, अचर पद कितना है 3, दोनों का गुणा करें 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहें तो उसके फैक्टर हो नहीं रहे, इसलिए इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -6, तो हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इसका हम मान निकाल चुके हैं कितना है 12, ये 12 हो जाएगा अपॉन 2a की जगह पर 2 लिख देंगे 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 6 अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं 4 3 12, 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4। 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा अपॉन 4। ये इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगा कॉमन, ये बचेगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। ये कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो x के 2 मान आ गए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। तो इसमें पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें k का ऐसा मान बताना जिसके लिए समीकरण के मूल बराबर हैं। तो इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड b इक्वल टू आएगा k और c बराबर होगा 3। अब हम क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं लिख देंगे, चूँकि समीकरण के मूल समान हैं और समान है तो इसका मतलब d का मान जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह पर क्या लिख देंगे k, तो यह k² माइनस 4 a की जगह पर 2 एंड c की जगह पर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k² इक्वल टू 4 के 12 दूनी 24 माइनस के 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। और जब प्लस माइनस होगा प्लस माइनस 24, इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो 4 गुणा 6 लिख सकते हैं
तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल की, प्लस माइनस 2√6, के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2√6, ये आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे पहले मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया के, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 के एंड सी इक्वल टू 6। क्योंकि समीकरण के मूल समान है, समान मूल के लिए हमें के का मान बताना है, तो डी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी की जगह पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, तो बी की जगह पर हो जाएगा माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर k और सी की जगह पर 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से 4k मिल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा k माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इसमें 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो या तो k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, k के 2 मान आ गए 0 और 6, ये आंसर हो जाएगा।